Hello students, how are you? I hope you are all fine. So dear students, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है क्या? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक अरेंजमेंट या इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, जो कि वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। उसका नाम देते हैं हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन और मेजरमेंट्स ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पूछा जाए आप लोगों को इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे आप लोग। उसके बाद इस किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस रहेगी, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो था हमारा लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या था वो? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इट्स प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। कोई करंट कैरिंग कॉइल है, देखिए हमने इस प्रकार से कल ही डिस्कस किया था और ये वीडियो हमने देखी थी। प्रीवियस वीडियो आप देख लें अगर आप लोगों ने वो देखनी तो। करंट हमारे पास इस प्रकार से कोई करंट कैरिंग कॉइल है, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है और हमने इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। तो क्या हो रहा था यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा था। ये टर्न कर रही थी कॉइल, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क, यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और ये इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखिए, आपके यहाँ बोर्ड के ऊपर एक अरेंजमेंट का डायग्राम मैंने बना रखा है कि आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो सबसे पहले क्या करना है, लेट अस कंसीडर PQRS1 इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली PQRS1। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ ब्रास इंसुलेटिंग, इसके ऊपर मटेरियल लगा होता है और ये ब्रास की बनी होती है। ठीक है, और इनसाइड इट्स प्लेस इन आयरन कोर, इसके अंदर आयरन कोर रखी है। आयरन कोर हम इसके अंदर क्यों रखते हैं? विदाउट टचिंग, ये इसके साथ टच नहीं कर, आयरन कोर जो रखी हुई है। ठीक है, वो इसलिए लेते हैं आयरन कोर क्योंकि आयरन कोर है वो फेरोमैग्नेट का बना होता है। फेरोमैग्नेट बना होने के कारण इसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस होंगी। इस प्रकार से मान लो इसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्रॉस होंगी इसके अंदर से, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, इसका आयरन कोर का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी, नॉर्थ और साउथ पोल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि डायरेक्शन होगी जो मैग्नेटिक लाइंस की, वो होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसके अंदर डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक हमने यहाँ लगाया है एक मिरर लगा दिया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो वर्किंग है वो ये रहेगी कि हमारे पास ये कनकेव मिरर ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। जो ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, टर्मिनल आपके पास T1 T2 इनको करंट से जोड़ेंगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो नीडल है वो क्या करेगी? वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या करते हैं, जो यहाँ पे टर्मिनल एक T1 जोड़ रखा है, T1 जोड़ रखा है, यहाँ पे ये मिरर है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, मेजरमेंट बताएगा, रीडिंग बताएगा। फिर हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट से आपके पास ये क्या है? वायर है। ठीक है, ये है फास्फोरस ड्रोन स्ट्रिप, ये हमारे पास फास्फोरस ड्रोन स्ट्रिप है। ठीक है, जो जुड़ी हुई है हमारे पास इस P एंड से। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्सन हेड लगा रखा हमने, टॉर्सन हेड, और यहाँ पे देखें आप लोग, इसमें हमने टर्मिनल T जोड़ दिया इस टॉर्सन हेड पे, यहाँ पे टर्मिनल T1, और जो अदर एंड है हमारे पास कॉइल का फर्स्ट एंड हमने T1 टर्मिनल जोड़ दिया, टॉर्सन हेड जोड़ दिया। जो अदर जो आपका एंड है वो हमने किसी स्प्रिंग से जोड़ा है, आपके पास फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी हुई स्प्रिंग है, और ये इसको हमने S1 से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये हमने जोड़ दिया यहाँ पे टर्मिनल T2 से। ठीक है, अब इस स्प्रिंग S1 का काम क्या है, वर्किंग क्या है, वो वर्किंग हम देखेंगे, क्योंकि वर्किंग ये है जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा इसमें, तो ये रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो, हम मान लो मेरे पास ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर, जब करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इस प्रकार से ये मूव किया, और जो ही क्या होगा, इसके अंदर हमने करंट को इसको रिमूव कर दिया, करंट इसके अंदर नहीं दे रहे, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम कौन करेगी? यहाँ पे ये आपकी स्प्रिंग S1 करेगी, तो रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आएगा? स्प्रिंग S1। इस प्रकार से हमारे पास हमने एक लेवलिंग बैलेंस के लिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया, और यहाँ पे 2 स्क्रू लगा दिया ताकि हम इसको लेवल कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ये हमारी क्या होती है? कंस्ट्रक्शन। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे वर्किंग कैसे करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग में हम देखेंगे इसका वर्किंग कैसे होगी।
लेट अस एल एंड बी, यहाँ पे इसकी लेंथ है एल और ब्रेड्थ है बी, ठीक है। हमने मान ली इसकी सच दैट पी क्यू आर एस वन, पी क्यू और आर एस वन हमने ले ली लेंथ, क्यू आर यहाँ पे क्यू आर और भाई यहाँ पे एस वन पी हमने ब्रेड्थ मान ली इसकी, एल एन नंबर्स ऑफ टर्न इन द कॉइल, हमने इस कॉइल के अंदर एन नंबर्स ऑफ टर्न लगा रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या वी नो दैट द टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इज मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके अंदर भाई हमारे पास क्या हो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है जो हमने डिस्कस कर लिया था। तो टॉर्क आएगा एन आई बी ए साइन अल्फा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न है, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, आई इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और देखो मान लो यहाँ पे मेरे पास करंट आई फ्लो कर रहा है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस प्रकार से बी है मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास, और यहाँ पे ए एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया आ जाएगा यहाँ पे, और साइन अल्फा, साइन अल्फा ये आपके पास कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा एंगल है वो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है अल्फा। मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कब होगा जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, तो अल्फा में मान लेता हूँ 90 डिग्री, तो यहाँ पे एन आई बी ए मान लिया। ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल रोटेट्स, इस टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट कर रही है, इस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या कर रही है रोटेट कर रही है, एंड फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप इस ट्विस्ट, और फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप ये क्या हो रही है ट्विस्ट हो रही है, rotating torque is produced in the strip which tends to rotate the strip in initial position। और क्या होगा जो हम करंट इसके अंदर क्या करेंगे इसके अंदर स्टॉप कर देंगे तो ये ट्विस्ट वापस इसको रिगेन उसी पोजीशन के अंदर इनिशियल पोजीशन के अंदर लाने का काम करेगी। तो आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे ये रोटेटिंग जो स्ट्रिप है आपके पास बहुत फॉस्फोरस ब्रोंज की, और ये एस डैश आप लोगों की स्प्रिंग लगा रखी ये इसका काम करेगी। अब यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पे हम देखेंगे जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना यहाँ पे, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर है ये इसके अंदर देखो हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये लगा रखा है हमने यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल, और ये हमने क्या लगा रखा है इसके अंदर साउथ पोल। और ये आप इसको अगर टॉप व्यू से देखोगे सिलेंडर को, देखो सिलेंड्रिकल है मेरे पास मार्कर है वो किस प्रकार से सिलेंड्रिकल है, अगर इसको टॉप व्यू से इस प्रकार से देखोगे तो आप लोगों को सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी, टॉप स्फेरिकल आपको सिस्टम दिखाई देगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, ये इसके अंदर से इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बाहर निकल रही, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये आप लोगों के पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी अंदर से, अगर हम देख रहे हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं। अब आगे इसको वर्किंग और देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर, लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द फास्फोरस ब्रोंज। जो हम क्या करते हैं मेरे पास कॉइल थी और इसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ट्विस्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे कितना हो रहा है थीटा इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है फास्फोरस ब्रोंज के अंदर, एंड के बी द रेस्टोरिंग टॉर्क। और यहाँ पे के क्या है यहाँ पे तो थीटा तो यहाँ पे ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और के यहाँ पे क्या है रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट ऑफ द स्ट्रिप, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट ऑफ द स्ट्रिप। अब हम देखते हैं देन द टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क, टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास क्या होगा के थीटा, ठीक है। ये हम देखते हैं स्प्रिंग S1 है वो वहाँ पे कितना जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है, टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है के थीटा। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हम क्या करते हैं एक एक्सटर्नल टॉर्क है मेरे पास और एक है टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क, स्प्रिंग के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, दोनों इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन में होंगी तो हमारे पास क्या आएगा ये एक्सटर्नल टॉर्क होगा एन आई बी ए इज इक्वल टू के थीटा। अब हमें तो आई निकालना है कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, आई होगा के अपॉन एन बी ए इंटू में थीटा, और यहाँ पे क्या के आपके पास हमने बताया कि कांस्टेंट टर्म्स है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। एन नंबर्स ऑफ टर्न कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लगा रखी है, ठीक है, और ए एरिया इसका कॉइल का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको जी मान लेंगे इन टर्म्स को, क्या है आई जी थीटा, और यहाँ पे जी क्या है ये जी की वैल्यू क्या है के एन बी ए, और ये जी है गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट या एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट भी हम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो ये जब हम क्या करते हैं इसका मतलब जी है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, ठीक है, और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब ये हुआ द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमेट्री इज डायरेक्टली, डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब करंट उतना ही ज्यादा उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमेट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है करंट के हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी और देख लेते हैं इसके साथ, फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। सो डियर स्टूडेंट्स जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमेट्री के अंदर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा कि करंट के प्रति कितना सेंसिटिव हमारे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसको एक सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी में बी डिफाइंड एज व्हेन डिफ्लेक्शन
पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय करंट, ठीक है। इसमें इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैलोमीटर फॉर द यूनिट करंट पासिंग थ्रू इट। अगर हमारे पास यूनिट करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, तो उस कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी आई एस हमारे पास थीटा। देखो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 रखूंगा तो करंट सेंसिटिविटी आई एस स्टैंड फॉर करंट सेंसिटिविटी, ये होगा थीटा। अच्छा, इस यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट की बात करें तो जो एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, रेडियन, और जो करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, या हम देखो यहाँ पे डिवीजन भी कह सकते हैं, इसमें डिवीजन पर एम्पियर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब देखो हमें एक इक्वेशन 3 थी हमारे पास, क्या था, I इक्वल के एन बी ए इंटू में थीटा। मुझे क्या करना है, इस टर्म को इधर लेके आना है और इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है इनको आपस में। तो थीटा अपॉन आई इक्वल क्या हो जाएगा, एन बी ए अपॉन के। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो अगर नंबर्स ऑफ करंट बढ़ाऊंगा कॉइल के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि थीटा अपॉन आई किसकी वैल्यू, करंट सेंसिटिविटी की। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बढ़ाऊंगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। एरिया अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीज। अगर के की वैल्यू में क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो करंट सेंसिटिविटी में भी डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम एज इट इज आएगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, डिफ्लेक्शन भाई पर यूनिट वोल्ट आपके पास रहेगी। अगर वोल्टेज की वैल्यू मैं 1 वोल्ट लूं तो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन के बराबर होगी। तो सो वोल्टेज सेंसिटिविटी में बी डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड by the galvanometer when unit potential difference applied across the terminal of the galvanometer। यूनिट क्या होगी, यही रेडियन, एम्पियर की यहाँ पे वोल्ट हो जाएगी, या डिवीजन पर वोल्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से वी एस होती है थीटा अपॉन वी, और वी होता है आई आर अकॉर्डिंग ओम्स ला। तो ये आ गया थीटा अपॉन आई आर, और थीटा अपॉन आई की वैल्यू हमने ली थी एन बी अपॉन के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी एस यहाँ पे हमें निकालने क्या है भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो थीटा अपॉन आई की जगह, थीटा अपॉन आई की जगह हम क्या रख देंगे, एन बी ए डिवाइड बाई के, और आर हमारे पास यहाँ पे नीचे है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ाएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। और मेरे पास जो के की वैल्यू बढ़ाऊंगा, हमारे पास क्या होगी, ये रेसिप्रोकल है, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। जितना भी हो सके बेटा हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मेहनत हो रही है तो इतना आप जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।